लो बच्चों, अब कोई किसी प्रकार का कमेंट नहीं करेगा कि सर पेपर लाइए पेपर लाइए पेपर लाइए, क्योंकि पेपर आ चुका है और वो भी आप लोगों के लिए मैंने पेपर लेकर आया है। बस आप लोगों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो बच्चों, जैसा कि थंबनेल देख करके पता चल चुका होगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी के कक्षा 10वीं का विषय अंग्रेजी का सेट ए का 100% रियल क्वेश्चन पेपर है, जिसका आप परीक्षा कोड भी ला सकते हो। स्कैनर आप स्कैन करके भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम आपको इस क्वेश्चन पेपर में जो आपका सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए, इन सेक्शन ए के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो पे हल कराएंगे और साथ में उन सभी क्वेश्चंस का पूरा हम आपको पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी कराने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देख लेना है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको आपके एग्जाम में 100% मतलब बोला जाए तो आपको अपने एग्जाम में 75 में 75 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सच बोला, कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो जैसा कि जानते हैं, समय 3 घंटे के नंबर 75 होने वाले हैं आपके। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बट वीडियो स्टार्ट करने से बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करिएगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम आपको सेट ए का, फिर इसके बाद हम आपको सेट सी का भी क्वेश्चन पेपर का पूरा सेट बाई सेट क्वेश्चन हल करवाने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को जरूर ऑन कर लेना है बच्चों। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन ए में आप सभी से पूछा गया है बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब बच्चों, आपको अपने एग्जाम में जब जाओगे तो एक जब आंसर क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहाँ पर आपको एक ऐसा पैसेज मिलेगा जिसमें आपसे पहले ही से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, आपको ऐसे सेम टू सेम करना है। आपको अपने एग्जाम में आपको उससे पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहले आपको करना क्या है, पहले आप जब जाओगे तो इस पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार बड़े ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है। ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गएंगे। इन क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है। क्या इन क्वेश्चंस को बारी बारी से आप सभी को पढ़ लेना है। अब आप पढ़ लिए तो इसे लिखा जैसे, व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16 ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग, ही फाउंड अ जॉब। ठीक है। हमने ऐसे 3 बार पढ़ लिया। चलो अब चलो आंसर ढूंढते हैं। ठीक है। जिस बच्चों को ये पढ़ना नहीं आता, कि पढ़ नहीं पाते, कुछ दिक्कत है, तो आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। बट आपको क्या करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ इससे आप ऐसे नोट कर लीजिएगा आंसर, मैं टिक लगा दूंगा। ठीक है। और जो बच्चे समझ आए तो उनको मैं समझा देता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या फाउंड हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आप पढ़ते पढ़ते आपको मिलेगा कि ही फाउंड अ जॉब। ठीक है ना। तो आप लिखोगे कि ही फाउंड अ जॉब, और जॉब कौन सी मिली थी, स्वीपिंग की। ठीक है। तो आप इसका लिख दोगे बच्चे स्विमिंग। क्या लिख दोगे, स्विमिंग इज अ राइट आंसर। ठीक है। स्विमिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज, मतलब वे अपने जीवन जीने के लिए ऐसा क्या काम करता है जिससे उसे पैसे प्राप्त होते, कितने रुपए। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, हियर इज अ फ्लेमिंग वाज 16, तो टीन है तो आप यहाँ लगा दोगे टीन। ठीक है। हिज 16 रुपीज प्राप्त। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजंस टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। ठीक है ना। वो शिपिंग ऑफिस में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या डिसीजन लिया था, तो आपको बताना है। यहाँ पर आप ढूंढोगे तो आपको पहले तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, बट आपको उस कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ऐसे दूसरे लाइन पर मिल जाएगा आपको, रिलेटेड डेथ इन्फ्लेटर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा था कि वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिसीजन क्यों लिया जॉब करने के लिए, तो आप बता दोगे कि रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी, कि ए रिलेटिव्स डेथ इन इन्फिडेंटेंस। ठीक है ना। कि उनके रिलेटिव्स की डेथ होने के कारण उन्हें जॉब करनी पड़ी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, व्हाट डज अंडरस्टैंडिंग मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉब एट शिपिंग ऑफिस। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ब्रोमिंग, एक्सिक्यूटिव, रिवार्डिंग और चैलेंजिंग। मतलब उनको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जॉब करना उन्हें कैसा लगा, तो उनको बताना है आपको कि उन्हें एक चैलेंजिंग सा लगा एक जॉब करना। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइंड फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग। तो आप बताओगे कि वो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था कि जो मेडिकल ट्रेनिंग के लिए कहाँ ज्वाइन हुआ। तो आप देखोगे यहाँ पर कि सो ही ज्वाइंट स्टंट
मैरी हॉस्पिटल स्कूल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या, संत मैरी हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो आप देखोगे क्वेश्चन में संत थॉमस हॉस्पिटल, संत मैरीज हॉस्पिटल, रॉयल लंदन हॉस्पिटल, ठीक है, और मेडिकल कॉलेज स्कूल। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको मैरी हॉस्पिटल मिला, तो आप इसे मैरी को टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न में। बच्चों आप सभी को तैयारी बस बहुत भयंकर वाली करनी है, ठीक है ना। हम आपको सभी पेपर करा रहे हैं, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बियॉन्ड बिलो। मतलब बच्चों आपको पहले क्वेश्चंस की तरह ही सेम सेम करना है, जहाँ पर आपको पूरे पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ना है और दिए गए समस्त नीचे 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए, उन सभी 5 क्वेश्चंस को आपको हल करना है। तो देखते हैं पहला, आप इसे जब 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ आए। हालांकि मैंने इसे पढ़ लिया है, तो मैं आपको सीधे उत्तर पे आता हूँ। उत्तर आएगा व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मतलब इस पैसेज में आपको सबसे पहले कौन सी ऑयल की बात कही गई है, सब्जी वेजिटेबल ऑयल को। तो आप देखोगे एक वेजिटेबल ऑयल में आपका क्या होता है, कुकिंग के लिए यूज होता है, तो आप लगाओगे इज अ कुकिंग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफ्टन रिफर्ड टू बाय पॉलिटिशियंस एंड इंजीनियर्स। क्या पूछा गया कि पॉलिटिशियंस एंड इंजीनियर्स किस प्रकार के ऑयल को रिफर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आप लिखोगे देखोगे बट when the politicians of engineers refers to oil he almost always means a mineral oil। कौन सा मिनरल ऑयल। तो आप यहाँ देखोगे वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, मिनरल ऑयल और फ्लावर ऑयल। तो देखो यहाँ पर मिनरल ऑयल मिला था ना, तो आप लगा दोगे मिनरल ऑयल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द मिनरल ऑयल वाज रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है। तो बात पूछ रहा है कि जब द मिनरल ऑयल होता है पेट्रोल में कंट्रीब्यूटेड करने मतलब डेवलपमेंट में कैसे यूज होता है। तो आप बताओगे कैसे होता है। तो आप बताओगे कि जो पेट्रोल होता है ना वो मोटर्स कार्स, तो आप यहाँ देखोगे टू ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द मोटर्स कार्स रिप्लेस्ड, ठीक है, प्राइवेट कारवेज ड्राइन हॉर्स। तो यहाँ पर बच्चों आप इसे मोटर कार इज द राइट आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ हैज मिनरल ऑयल चेंज द मेथड ऑफ वेलफेयर ऑन लैंड एंड सी। मतलब पूछा गया जो मिनरल ऑयल होता है उसे किस मेथड के द्वारा जमीन और समुद्र से प्राप्त किया जाता है। तो आप बताओगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बाय इन चेसिंग, कुकिंग मेथड, नेक्स्ट है बाय रिप्लेसिंग हॉर्स विथ मोटर कार्स, सी है बाय फ्यूलिंग टैंक्स एरोप्लेन्स एंड वारशिप, और नेक्स्ट है द बाय इम्प्रूव सॉफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों कैसे मतलब मिनरल ऑयल को प्राप्त मतलब लाया ले जाया जाता है, तो आप बताओगे द फ्यूलिंग टैंक्स एरोप्लेन्स एंड वाटर शिप्स में ले जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वाई डू मैनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोयल, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखे गए हैं। पहला है आपको बिकॉज इट इज़ अ मोर रीडिंग अवेलेबल, दूसरा है बिकॉज इट अ ब्रीटर, नेक्स्ट है बिकॉज इट इज़ ए सुपीरियर फ्यूल, और नेक्स्ट है बिकॉज इट इज़ अ यूज ऑफ लुब्रिकेशन, ठीक है। तो आप इसके सही उत्तर क्या लगाओगे। चलो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पैसेज को एक बार पूरे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ऑयल पूछा गया, ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल, तो कोल देखते हैं। तो यहाँ पर सुपीरियर ऑफ अ कोयल लिखा है क्या बच्चा, सुपीरियर ऑफ द कोयल, इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो फ्यूल इज सम वे ऑफ द सुपीरियर ऑफ गॉड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप टिक करोगे बिकॉज इट इज़ अ सुपीरियर फ्यूल, क्या इट इज़ अ सुपीरियर फ्यूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बच्चों सेक्शन ए का ही आपका तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स एंड सप्लाई सबटाइटल एंड टाइटल। मतलब बच्चों यहाँ पर अब आपको पैसेज दिया है बट आपको इस पैसेज में क्या करना है, इसके नोट्स को लिखना है और सबटाइटल्स को लिखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि पैसेज किसके बारे में बोला गया है। तो देखेंगे बाय प्लानिंग ऑन अ वेकेशंस, ठीक है। तो आप इसका जो टाइटल रहेगा क्या लिखोगे, टाइटल लिख दोगे वेकेशंस, ठीक है। फिर सब टाइटल और नोट्स, तो आप इसका सब टाइटल्स लिखोगे क्या कि प्लानिंग, सब टाइटल में आप लिख दोगे प्लानिंग गो टू ऑन अ वेकेशन, ठीक है।
या आपका आ जाएगा सब टाइटल में। फिर यहाँ पर नोट्स कैसे लिखना है, नोट्स आपको लिखना है 1 लिख दोगे, फिर 1.1, 1.2 और 1.3 ऐसे लिख दोगे, फिर 2, फिर 2.1, 2.2 ऐसे लिखना है, ठीक है ना, फॉर्मेट है, ठीक है। अब आपको लिखना है क्या, जैसे यहाँ पर आप लगा ली वेकेशंस, यहाँ पर आप लिख दो वेकेशन, फिर लिख दोगे कैसा वेकेशंस आपको पसंद है, ट्रैवल प्लान्स में, ठीक है ना, मतलब वेकेशंस आर ट्रेवलिंग, तो ट्रेवलिंग में आपको वेकेशन पसंद है, से शिपिंग में पसंद है, आउटडोर पसंद है, बुकिंग्स बाय ट्रेन्स बस, तो आप यहाँ पर इसको लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनहेंस हेल्प से स्ट्रिक्स लिख दोगे, स्ट्रिक्स लिख दोगे और हॉलीडे लिख दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हॉलीडे, वर्कआउट्स, जिम, फिर ठीक है वाटर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ लिख देना, फिर रिस्टोर्स ऑफ पुल अपग्रेड पे तो पुल्स ऑफ इंजॉय, ठीक है। इसके बाद तीसरे में आप लिख देना कि इन, यहाँ पर आप लिख देना तीसरा डाल के इंजॉय, ठीक है, लिख दें। फिर वेकेशंस इंजॉय इन फुटबॉल गेमिंग, प्रिपेयर क्रिकेट गेम, क्रिकेट प्ले, सिंगिंग, मतलब बहुत सारे गेम्स के थ्रू आप अपने गेम्स को मतलब वेकेशंस को एंजॉय करते हो, ऐसे आप नोट्स बना लोगे। तो बच्चों इस प्रकार से आपको जो सेट ए का मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया, सेट ए में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बच्चों मैं आपको अगले वीडियो पे आपको सेक्शन बी का और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी का बारी बारी से आपको 4 सेट में पूरी वीडियोस दूंगा, जहां आपको मैं पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी कराऊंगा। और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम का लिंक, उसे ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ जरूर से प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो जय हिंद, जय भारत।